एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 क्या है अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 3। आई होप के पहले 2 वीडियो आपको समझ में आए हैं। आई होप के पिछले वीडियो में मैंने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर किए हैं, वो आपने देखे होंगे। इफ नॉट, जाके देखो कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। एक टास्क दिया है मैंने सबको, वो भी देखो और सब लोग करो और मुझे पर्सनल भेजना प्लीज, उनके हिसाब का फोटो निकाल के। ओके, सो दैट आई शुड अंडरस्टैंड what are the different techniques in my country of keeping the records, financial records of cash budgeting या cash management या इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। देख लिया हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। बस चैप्टर के एंड में आ रहे हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो 1 नहीं, क्या करने का है, लेजर सिलेक्ट करने का है, कर दिया। ओके, अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई हैव सेड इन प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ। अवॉइडिंग डेब्ट ट्रैप, कर्जे के ट्रैप में फंसते जाओगे। फर्स्ट मैंने क्या नाम दिया उसको, ट्रेंच, खाई से भी गहरा, राइट। बिल्डिंग वेल्थ ओवर टाइम, करेक्ट। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बोल दी है, करेक्ट। अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स, यस, इफ आई एम सेटिंग अ गोल कि आई हैव टू बी अ करोड़पति आफ्टर 10 years, ऐसे ही बैठे बैठे बन जाऊंगा क्या सर? करोड़पति में जाके खेल लेगा ना, अरे उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, है ना। या तो अघोरी होगे और कर्ण पिशाचिनी जानते होंगे तो ठीक है। कर्ण पिशाचिनी एक काला जादू है जहां पे आपको भविष्य या कुछ भी इंफॉर्मेशन जो चाहिए, वो कर्ण पिशाच मतलब कान में बैठने वाला राक्षस आपको बोल के जाता है कि इसका जवाब ये है, आप बोल दोगे बिना पढ़े। कुछ बाबा लोग भी है जो आपका चिट्ठा लिखते हैं, ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसा है वैसा है, ये कर ले कृपा बरसेगी, वो भी होता है। तो वैसा नहीं, हात पे हात थामे कुछ नाही होता। मराठीत आपण म्हणतो की असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी। आजकाल खाटलंच कोण वापरत नाही, आपल्याला फोम वाले बेड लागतात, बरोबर, त्यासाठी खर्च करावा लागणार। सो फायनान्शियल प्लॅनिंग इज मस्ट। अचीविंग फायनान्शियल गोल, करेक्ट। रिड्यूसिंग फायनान्शियल स्ट्रेस, यस, पैसा ना हो तो देर आर नंबर ऑफ सुसाइड केसेस इन करंट सिनेरियो इन इंडिया वेर पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। वाई? कर्जा बढ़ गया, फाइनेंशियल प्रेशर। Yes. So to avoid stress, money management is must. Encouraging discipline and control. Yes. मैंने ऐसा सुना है, सच या झूठ आई डोंट नो, और नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। अंबानी के फैमिली में एक रूल है कि रात को आप कहीं भी हो, रात को 8 बजे आपको घर आना ही है। 8:30 बजे सब लोग खाना खाने बैठते, और खाना खाते वक्त एक का भी मोबाइल साथ में नहीं होगा। मोबाइल का टॉपिक निकला ही इसके लिए बोल दूं कि एप्पल का फाउंडर जो है उसने अपने बच्चों को ग्रेजुएशन में जाने तक मोबाइल नहीं दिया था, और सिंपल रीजन दिया था कि आई डोंट वांटेड माय किड्स टू डिस्ट्रैक्ट। सोचो, ये वही बात हो गई कि दारू की दुकान में खड़ा रहकर दारू बेचने वाला दारू नहीं पीता, दूसरों को नशा लगाता है। गेटिंग इट? सो encouraging discipline and control. If you are well balanced with your finance, डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है, क्योंकि क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, आपको पता है, तो आप कभी भी लोगों की बदनामी नहीं झेल पाओगे। मैंने IFRS के वक्त कहा है कि मेरे दरवाजे में एक भी बंदा खड़ा नहीं रह सकता कि इसने मेरा 1 रुपया खाया, क्योंकि मैंने जितना कमाया है ईमानदारी से कमाया। 26 साल मैंने पूरे किए इस फील्ड में। वाई? माई लिमिटेड वॉन्ट्स, करेक्ट। तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। टैक्स प्लानिंग, इमरजेंसी मुझे भी आती है, मैं मेरे फ्रेंड से पैसे लेता भी हूँ लेकिन बाद में उनको दे भी देता हूँ, है ना, क्या होती है टैक्स प्लानिंग। यस, उसके लिए ज़रूरी है। तो मीनिंग ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग, इफ़ यू वांट टू सेव टैक्स यू नीड टू हैव गुड इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। हाउसिंग लोन चलेगा, एजुकेशन लोन, TY BCom सेमेस्टर 5, डायरेक्ट टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आप लोगों ने देखा हुआ है अंडर सेक्शन 80D, 80C, 80CC, 80E, 80DD, 80U, ये सारे डिडक्शंस है टोटल इनकम में से जो आपको टैक्स बचाने के लिए काम आते हैं, राइट। सो टाइप्स ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग, शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग, लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सिलेक्ट करो और आपके टैक्स आप बचा सकते हो। डिपेंडेंट डिजेबल्ड, खुद डिजेबल्ड हो तो ये इसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। परमिसिव टैक्स प्लानिंग,
पर्पसिव टैक्स प्लानिंग, एक गोल सेट करो और उसके हिसाब से आप टैक्स प्लान करना शुरू कर दो। बेनिफिट्स क्या है टैक्स प्लानिंग के? यस, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। करेक्ट, इंडिया में हम लोग बहुत स्मार्ट है इस मामले में। इंक्रीज सेविंग्स, करेक्ट, आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो टैक्स तो बच ही रहा है लेकिन आपकी सेविंग्स भी बढ़ रही है। कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, कायदे नहीं बोला है कि इंडियन कंपनीज में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसका आपको माफी मिलेगा। कायदे नहीं बोला है कि डिपेंडेंट डिसेबल्ड का आप सेवा करोगे तो आपको 75,000 तक और 1,20,000 तक माफी मिलती है, 1.25 लाख तक। वेल्थ क्रिएशन, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, योर वेल्थ इज इंक्रीज्ड। इम्प्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग, यस। रिस्क मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब कम होना, टू रिड्यूस, आपके रिस्क कम से कम हो जाएंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट, यस। लॉजिकल, वेरी सिंपल। मैनेजिंग चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, करेक्ट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो अकाउंट्स है वो आपकी इनकम के साथ आपके एक्सपेंस मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो जानने के लिए मैनेज करना, चेक करना ज़रूरी है। Managing, checking and saving accounts effectively is a key aspect of personal finance, as these accounts serve as the foundation for handling daily financial transactions, building savings and achieving long-term financial goals. Proper management ensures financial stability, prevents overdraft issues and optimizes saving growth through strategic planning. Mic on है ना? हाँ है। A checking account is primarily used for daily transactions such as paying bills, making purchase and receiving incomes, example salaries. It provides easy access to fund through debit cards, checks and online banking. Effective management of checking account include monitoring balance regularly, रोज देखो, avoiding overdraft, ensuring sufficient funds for monthly expenses. Additionally, linking the account to automated bill payment and transfer can streamline financial management and help avoid late fees. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग एंड चेकिंग अकाउंट, क्या करोगे, कैसे करोगे? तो ट्रैक ट्रांजैक्शन रेगुलरली, ओपन एंड रिव्यू ऑल द स्टेटमेंट्स फ्रॉम योर बैंक, मेंटेन अ बफर, एक बफर स्टॉक होना ही चाहिए कि इसके ऊपर खर्चा नहीं जाना चाहिए। यूज योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटीएम, अवॉइड एक्सेसिव फीस। ओके, द रोल ऑफ सेविंग अकाउंट्स, यस, बहुत जरूरी है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग योर सेविंग अकाउंट्स, एक सेट सेविंग गोल्स कि इतना मेरा बचा नहीं है, इतना मुझे खर्चा करना ही है। ऑटोमेट सेविंग्स, हर महीने का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे के रखो, मेरा इतना इस अकाउंट में जाने दो। वो क्या बोलते हैं, रिकरिंग अकाउंट खोल के रखो, एफडीज खोल के रखो, मैक्सिमाइज इंटरेस्ट। एफडी में आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सेविंग, करेक्ट। तो प्लान फॉर ऑप्शंस वेयर यू कैन गेन गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, गुड मार्क्स, है ना। फाइनली टीचर अंदर का जाग ही जाता है और मार्क्स पे ही आके रुक जाती है गाड़ी। बेनिफिट ऑफ मैनेजिंग चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट टुगेदर, क्या करना है? इंप्रूव कैश फ्लो, करेक्ट। आपके इनकम्स जो है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, उसमें प्रॉपर बैलेंस रखो। कहाँ पे डिफरेंस कम करने मिलता है वो देखो, एक्सपेंस को कम से कम करो, इनकम को ज्यादा से ज्यादा करो, प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा या बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा, करेक्ट। उसके लिए व्हाट इज द की आई हैव सेड इन वीडियो नंबर 1, डोंट गो फॉर शॉपिंग बिकॉज यू लाइक इट, शॉप ओनली इफ यू नीड इट। हिंदी में क्या कहता हूं मैं हमेशा इसको, चीज पसंद आई इसके लिए मत लो, जरूरी है तो लो। सर बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, हाँ ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यस, कीप कंट्रोल ओवर योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ओके, whatever the movement, inflow or outflow, it should be in control. एक बार इनफ्लो कंट्रोल में नहीं हुआ तो चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि गला काटो सुपारी लेना शुरू कर दो, नहीं, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा। ओके, ईमानदारी से चाहिए उतना पैसा कमाओ लेकिन खर्चे पे हमेशा कंट्रोल रखो। ओके, प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसीज, यस, ग्रोथ ऑफ सेविंग्स, रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस। ओके, मेंटेन गुड क्रेडिट, सिविल स्कोर आपका अच्छा रखो जिसकी वजह से आपको कोई भी लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड क्रेडिट इन पर्सनल फाइनेंस, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजियर लोन एंड क्रेडिट अप्रूवल्स, हायर क्रेडिट लिमिट। आपको अच्छे से, मुझे आजकल लोन के मैसेजेस आ रहे हैं, पीयूष राणा वेल क्या गुड न्यूज फॉर यू, मेरा जहाँ से हाउसिंग लोन चल रहा है वो लोग मुझे 1.5 लाख का पर्सनल लोन देने को तैयार है,
मेरा जहाँ पे सैलरी अकाउंट चल रहा है वो लोग मेरे को और लेने को है। एक और है जहाँ पे मैंने 2010-11 के आसपास ऐसे ही टाइम पास के लिए अकाउंट खोल के रखा था, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट की नहीं, कुछ 1.5 या 5 हज़ार की थी, वो डूब गई, फिर मैंने उधर ध्यान ही नहीं दिया। वो लोग मेरे को 4.5 लाख का लोन देने को तैयार है, यानी कि मेरे शेयर शायद इंप्रूव हुए होंगे, आई डोंट नो। ओके, मुझे नहीं पता। तो हायर क्रेडिट लिमिट्स आपके बढ़ जाते हैं। बेटर रेंटल एंड हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज, यस, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट and improved financial security. So these are the things which you can do. Better insurance premium, okay, enhanced negotiation power, right? Long term financial stability. नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बोल दिया है चैप्टर 1 के बारे में। ओके, आई होप आई एम रीचिंग टू यू ऑल। विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड लाइक्स, ओके, एंड शेयर्स टू। हाँ, बहुत सारे अनसब्सक्राइब लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। फ़ायदा ये होगा कि मैं नेट सेट की वीडियोस भी डालने वाला हूँ, तो आप लोगों में से जो भी नेट सेट देने वाले हो या MBA का वगैरह कैट वगैरह देने वाले हो तो वो आपको फ़ायदा होगा, नोटिफिकेशन आते जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, मैंने बहुत बार कहा है कि मैं जितना सैलरी कमाता हूँ उतना मेरे लिए, मेरे पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अभी मैंने कहा पिछले वीडियो में कि मैं जितना कमाता हूँ उसका 60% के आसपास समाज सेवा में जा रहा है, तो मुझे कमाने की कोई लालच नहीं है। हाँ, बट आप अगर नोटिफाई करके रखोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे, तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, आगे की एग्जाम्स के लिए फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट, ये एग्जाम भी अच्छे से दो, या कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन, बट शेयर। थैंक यू।